हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिए थे या किसी माध्यम से आप लोगों को सूचना पहुंची गई होगी कि मैं एक सीरीज लाया हूं जो जीके और जीएस के 10 क्वेश्चन आएंगे जो विगत जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न या आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। ऐसे 10 प्रश्नों को हम क्या करेंगे, डेली इसको देखेंगे और याद करेंगे, सीखेंगे। जो आगामी परीक्षाओं के लिए जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी के तमाम एग्जाम 2026 के लिए जो कैलेंडर जारी किए गए हैं, इसमें बहुत ही क्या होगा, बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस सीरीज को देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइए कि आप लोग की सीरीज या आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, और अपना सुझाव भी दे सकते हैं इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। और रही बात, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल तो आदि का ऊपर यहाँ पे ऊपर दिया जा रहा होगा क्यूआर कोड, आईडी का नेम। तो आप लोग उसको स्कैन करके सर्च करके आप लोग हमसे जुड़ जाइए और हमको फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखे रहिए। और ताकि अत्यधिक जो भी आप लोग के क्विज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना हो या जो भी उससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों के फैक्ट हो, उसको हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करें और सीखें। तो आइए आप लोग देखते हैं, जैसा कि हमने बताया था ऊपर क्या दिया जा रहा होगा, क्यूआर कोड टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का। तो आप लोग वहां से स्कैन करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं और हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा वॉच करिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। और अपनी कमेंट, अपने जो राय है इस वीडियो के बाद, क्या इसमें सुधार हो सकता है, अपनी राय जरूर आप लोग देके जाइएगा, अपना सुझाव जरूर देके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हमारा। पहला आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो भारत जो था 30 अक्टूबर 1945 को भारत क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है संगठन है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र 1945 में इसका स्थापना भी हुआ था। किसका? संयुक्त राष्ट्र का, यूएनओ, इसको यूएनओ भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि यूएनओ अर्थात भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। कहाँ है स्थित है? कोयम्बटूर। कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगर बात किया जाए अनुसंधान केंद्र, तो हर एग्जाम में लगभग जो भी पीछे आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जरूर देखेंगे कि अनुसंधान केंद्र से भी क्या होता है, प्रश्न का पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे इतिहास में, जो यहाँ से हमारे भारत में किस तरह से इतिहास बदलता है, किस तरह से स्ट्रक्चर बदलता है, तो ये महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, बंगाल के नदिया जिले में। समझ में आ गया? आते हैं हम अगला क्वेश्चन दिखाने जरूर आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है, दशीग्राम अभ्यारण्य क्या है? दशीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अब देखा जाए राज्य और केंद्र शासित क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारा आंसर है, अर्थात हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दशीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित है दशीग्राम अभ्यारण्य? तो जम्मू कश्मीर में। किसमें स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है कौन सा अभ्यारण्य? दशीग्राम अभ्यारण्य। अब बात किया जाए अभ्यारण्य की, तो प्रत्येक एग्जाम में वन्य जीव अभ्यारण्य, चाहे टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि दशीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं दिवस से क्वेश्चन बनाए हम। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके पीछे मनाने का एक ही उद्देश्य है कि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, तो इसीलिए इसको मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल को। अगला आते हैं बक्सर का युद्ध। जैसे हमने बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद होता है वंडीवास का युद्ध, उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, वंडीवास का होता है 1760 में, और बक्सर का युद्ध जो होता है कब होता है? 1764 में। कब होता है? 1764 ईस्वी में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। वंडीवास का युद्ध होता है कब? 1760 में। और बक्सर का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में ये होता है बक्सर का युद्ध। अगला आते हैं क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो हमने जैसा कि बताया कि पूर्व में कि वन्य जीव अभ्यारण्य और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान और दशग्राम अभ्यारण्य जो हम लोग डिस्कस किए हैं पीछे प्रश्नों में, ये वन्य सभी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखा जाए तो अभ्यारण्य हो गया और टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कब लागू हुआ था या किस अधिनियम लागू हुआ था? तो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में। आप लोग सीधा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था या पास हुआ था। तो आप लोग 1972 में याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का क्या रखेंगे? 1972 याद करके रखे रहेंगे। अगला बात किया जाए चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण, कि बैक्टीरिया के कारण, कि प्रोटोजोआ के कारण, कि कवक के कारण होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चेचक किसके कारण होता है? चेचक किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है चेचक? चेचक क्या है? एक वायरस जनित रोग यानी विषाणु जनित रोग है क्या? चेचक। ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? अगर बात किया जाए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो अगर बात किया जाए तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। कौन है? परमवीर चक्र है। कौन सा सम्मान है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान सैन्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। अगर बात की जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, या भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। अगला प्रश्न आते हैं 10वां क्वेश्चन, वायुमंडल की पहली परत किससे कहा जाता है? वायुमंडल की जो हमारी वायुमंडल है इसमें पहली परत किसको कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे वायुमंडल की पहली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। हमारे वायुमंडल की पहली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है हमारे वायुमंडल की पहली परत को। तो आप लोग देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले वर्षों में, जो विगत वर्षों में जो भी एग्जाम हुए पास्ट में, उसमें कहीं ना कहीं ये 10 प्रश्न आए हुए हैं और पूछे गए हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? डेली 10 क्वेश्चन क्या करेंगे? यहाँ से याद करेंगे, जो क्या होगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में जरूर आप लोग अपनी राय दे दीजिए कि किस तरह ये वीडियो लगा, कैसा लगा, कैसा ये आप लोग के लिए मददगार साबित हुआ कि नहीं। इसमें अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो के कमेंट में। और हमारे इस चैनल को मदर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि और भी अपडेट लाते रहे आप लोगों के लिए, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लाते रहे आप लोगों के लिए। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।